22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मकर संक्रांति के बाद से ही शुरू हो जा रहा है और कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और ये तैयारियां इन 4 तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। अयोध्या के दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही है, चित्रकारी से अयोध्या को सजाया जा रहा है, चित्रकारी के जरिए पूरी राम कथा कही जा रही है। हर चौराहों को फूलों से सजाया जा रहा है, मानो प्रभु राम का बस इसी पथ से आगमन होने वाला हो। अनुष्ठान के लिए देश के अलग अलग इलाकों से पवित्र नदियों का जल कलशों में भरकर अयोध्या पहुंच रहा है। अयोध्या की सुरक्षा को भी अब और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। हर खास व आम की सुरक्षा के लिए एक अभेद किले में इस पूरे अयोध्या को तब्दील कर दिया गया है। 13,000 सुरक्षा कर्मी अयोध्या में तैनात हैं ताकि सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक ना हो। तो एक तरफ जहां 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य और भव्य आयोजन की तैयारी, तो वहीं सुरक्षा के भी पूरे इंतजामात हैं। लेकिन इस वक्त क्या देख रहे हैं हमारे सहयोगी जो अयोध्या में मौजूद हैं? अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अमित पांडे भी वहां मौजूद हैं संतों के बीच। लेकिन जिस तरह से ध्वज लहराए जा रहे हैं अमित सिंह, किस तरह की तैयारियां और आज का दिन ये बेहद खास क्यों अयोध्या में जब आप खुद मौजूद हैं? देखिए प्रसाद, इस वक्त हम मौजूद हैं राम की पैड़ी पर और राम की पैड़ी पे हर जगह मतलब पूरे अयोध्या की बात करें तो पूरा अयोध्या जो है इस वक्त राममय हो चुका है। महज अब आज से 8वें दिन भगवान राम अपने नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो लगातार यहाँ पर देखिए किस तरीके से राममय हो गए हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत जय श्री राम 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 जय श्री राम। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से आए हैं, मोदी जी के घर से आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या जो दिव्य नव्य अयोध्या? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। पूरा इतना अच्छा है कि हम जो पहले अगस्त में आए थे और जो आज आए हैं, इतना सुंदर मोदी जी ने सब कुछ तैयारी करी है कि हम देख के बहुत खुश हैं। अयोध्या का पूरा काया पलट हो चुका है। अयोध्या एक बहुत डिफरेंट जगह आज दिख रही है। जो स्थान ये था और जो बन गया है और जो बनने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग है। पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान राम बहुत दिनों के बाद 500 वर्ष के बाद अपने गांव दोबारा आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। हमें बहुत हर्ष है, हम बहुत खुशियाँ पूरा देश। आप बहुत देर से मैंने देखा आपको झंडा लगाकर। हम भी इसी तरह से हतोत्साहित हैं। आज भगवान राम वापिस आ रहे हैं अयोध्या में, इस बात को लेकर हमें बहुत खुशी है, अत्यंत ही प्रसन्नता है। और श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके कारण आज भगवान राम स्थापित होने वाले हैं। अहिल्याबाई के बाद जो एक और इंसान पैदा हुए हैं जिसने हमारे संस्कृति को उठाया है, संस्कृति के चिन्हों सर ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में घूम रहे हैं। बस राम राज्य ही चल रहा है अब। और अमित, ये जो खुशी है वो जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम की नगरी अयोध्या रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस बीच अयोध्या आने वाली एक प्लेन में राम भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। अयोध्या आने वाली इस प्लेन में बैठे यात्रियों ने भजन गाकर एक दूसरे के साथ रामलला को याद किया, जिससे कि प्लेन के अंदर भगवान राम की भक्ति का एक माहौल हो गया। और हम सीधा हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित का रुख कर लेंगे। अमित, हर तरफ राममय नजारा दिखाई दे रहा है, आप जहां खड़े हैं वहां के लोगों से बात करिए और तारीख नजदीक आ रही, क्या महसूस कर रहे हैं लोग?
देखिए, इस वक्त हम पंचकोशी मार्ग में मौजूद हैं और पूरा अयोध्या जो है राममय माहौल में हो गया है। देखिए, ये पीछे यहाँ पर एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य की अगुवाई में, और यह वैदिक जो वैदिक ज्ञानी है, वैदिक पंडित है, देश के कोने कोने से आए हैं। इसी तरीके से अगले एक हफ्ते तक ये वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे और विश्व शांति के लिए श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह ठीक तरीके से संपन्न हो, ये अच्छी तरीके से संपन्न हो। देखिए किस तरीके से विशेष अनुष्ठान इन्होंने तैयार किया। ये बताइए कि ये अनुष्ठान जो है आप लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये अनुष्ठान हमारे श्री 22 तारीख को श्री रामलल्ला अपने निज मंदिर में पधार रहे हैं, उनके लिए अनुष्ठान चल रहा है। 1008 कुंडी यज्ञ चल रहा है, जिसके अंदर हम ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का वेटों का पुराण हो रहा है। भगवान विष्णु। क्या कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं कहना चाहते, यही है कि बहुत दिनों में 500 वर्षों में भगवान लला श्री राम मंदिर में पधार रहे हैं और इससे बड़ी उत्सव क्या है। 1000 ब्राह्मण, 1000 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है श्री महाराज जी द्वारा, और इससे बड़ी हम लोग के लिए क्या है, सनातन धर्म के लिए और क्या चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए, हमारा यही सनातन। तो देखिए इसी तरीके से, और ये एक ऐसा श्री राम महापर्व है जिसकी तैयारियां धूमधाम से पूरे देश भर में की जा रही है। विश्व भर में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, लेकिन एक लंबा आंदोलन चला है। राम मंदिर आंदोलन से ही जुड़ी रही साध्वी ऋतंभरा, और बेहद गहरा उनका इस आंदोलन से नाता रहा है। एक लंबे समय से वो एक लड़ाई लड़ती रही है, और राम मंदिर के उद्घाटन की जबकि अब अवधि नजदीक आ रही है, साध्वी ऋतंभरा इसकी साक्षी रही हैं। राम मंदिर पर उनकी न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव चर्चा, जब उन्होंने रखे अपने मनोद्गार और बताया कि किस तरह की रही उनकी एक लंबी लड़ाई। एक एक कार सेवकों के भीतर जैसे पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हों। वो कोई योजना के अंतर्गत नहीं हुआ, वो नियति के द्वारा निश्चित था। कैसे कार सेवक राघव के रणंजय बन गए और माधव के धनंजय बन गए। जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी और लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी, ऐसी तो दशा थी। स्त्रियों के बलिदान हुए, अखाड़ों के नागा साधुओं के बलिदान हुए, तरुणों के बलिदान हुए। 500 साल हमने अपनी उस आस्था की ज्योत को जगाए रखा, और आज वो प्रताप है उसका कि हम 22 जनवरी को अयोध्या राम आ रहे हैं। तो इस बात का ये हर्ष आनंद है कि वो सारे तप, वो सारे बलिदान, वो सारी कोशिशें राम मंदिर निर्माण के साथ सफल हो गई और सार्थक हो गई। इस तरह का बर्ताव राजनेता करेंगे ये कभी कल्पना नहीं थी, और उसने चित्त को इतना व्याकुल रखा। और मैं तो अमीश सच बताऊं, मेरे उस विषाद को, उस दुख को अगर मैं वात्सल्य की सृष्टि खड़ी करने में ना लगती तो शायद बहुत गहरे अवसाद में चली जाती। जब व्याकुल आत्मा, पीड़ित आत्मा में से जब आह निकलती है ना अमीश, तो वो बड़े बड़ों को ले डूबती है। क्योंकि वो ऐसे निहत्थे कार सेवक थे जो सिर्फ राम जी के लिए अयोध्या आए थे। उनकी छाती पे गोलियां उतारी गई। सरयू का जल कितना रोया होगा, अयोध्या की गलियां कितनी उस समय व्याकुल हुई होंगी, उसकी कल्पना करके भी हमारी आत्मा सिहर जाती थी। अमीश बहुत पीड़ा झेली है, और प्रतीक्षा बहुत पीड़ा देती है। और अगर आप गली गली गांव गांव लोगों को घूम घूम के प्रेरणा देते हो कि आप आओ अयोध्या, आओ अयोध्या, और फिर वहाँ बलिदान होता है और उसके बाद मंदिर का कोई समाधान नहीं होता, तो कैसा अपराध बोध होता है। ऐसे अपराध बोध के पत्थरों के नीचे हम दबे रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपकी विशेष तैयारी क्या है? अचंभित हूँ, विस्मित हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, भीतर से मौन भी हूँ,
कुछ मुखर होने को भी दिल चाहता है, कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती हूँ, पर कहे बिना रह भी नहीं पाती हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। अयोध्या में तो कोई प्रधानमंत्री गया नहीं अमीश, ये तो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सनातनियों के चित्त को छू लिया है। जब वहां दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, तो मां भारती जो भारत भूमि है उसका ऐसा पुत्र जिसने भारत की परंपरा का सम्मान करके इतना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया, हमारे पास तो शब्द नहीं थे अमीश, हम तो झूम रहे थे। कि भाई देखो अपने ही देश में राम जन्मभूमि के लिए 500 साल लड़ना पड़े, जी जी, इससे समझ में आता है कि अपने ही घर में शरणार्थी होकर जीने का या फिर उपेक्षित होकर जीने का दर्द क्या होता है। क्या आपको लगता है कभी मन में आया कि ये हिंदुस्तान में ही हम रह रहे हैं या कोई और मुल्क है? जब इस तरह के विरोधी स्वर बुलंद होते हैं तो लगता है कि भारत की जड़ों से, भारत की धरती से, भारत की परंपरा से ही जुड़ के अपने सौभाग्य को अनुभव क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों परकियों को सिर पे चढ़ाया जा रहा है? क्यों अपने आप को नहीं पहचाना जा रहा? और क्यों राजनीति इतनी हावी हो जाएगी, तुष्टीकरण की राजनीति हो, वोट की राजनीति हो? ये सारी पीड़ाएं, ये सारी वेदना तो रही। मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली कि हे सरयू मैया, मेरा तन मन धन मेरा सर्वस्व राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्पित है। और बस वो संकल्प, और उस संकल्प ने फिर संघर्ष की सामर्थ्य दे दी। और आपको मालूम है वो समय तो ऐसा था कि अपने को हिंदू कहना, सांप्रदायिक जो है वो टीका लगा दिया जाता था, उस पर टिप्पणियां होती थी, वातावरण बहुत प्रतिकूल था।